हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। अभी की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर स्पिरिचुअल हेल्थ। इसके बारे में हम पहले 3 वीडियोस में बात कर चुके हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर। देखिए, अगर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आप उसमें ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको आपका रोज़ का लाइफस्टाइल भी वैसा बनाना होगा। जैसे कि मैंने कहा, इट्स नॉट अबाउट डूइंग ओनली द नाम सिमरन एवरी डे। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स जिस पे आपको ध्यान देना है। उसमें पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आगे जो अभी के लिए पॉइंट्स हैं, हमें कुछ दान धर्म के काम करने चाहिए। लोगों की मदद कीजिए। कोई गरीब है उसको मदद कीजिए। होता क्या है, जब हम लोग किसी की मदद करते हैं तो दान धर्म ऑलवेज इट्स अ वेरी गुड एक्ट टू डू। हम लोग किसी को दान धर्म कुछ भी सेवा करते हैं हम लोग किसी की, वो बहुत अच्छा है। किसी की पैसे से मदद कर देते हैं, खाने में मदद कर देते हैं, किसी को मेडिसिन लेकर दे देते हैं ना। कुछ भी हम लोग किसी भी टाइप की सेवा हो किसी की, या किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना, उनके पास कोई मदद नहीं है। कई बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं, उनके पास कोई है नहीं उनको लेके जाने के लिए। कोई नेबर्स हैं हमारे ऐसे, या फिर कोई बीमार है, उनके घर पे कोई नहीं है, तो आप उनकी सेवा कर देते हो जाकर, है ना। या फिर किसी को मेडिसिन चाहिए, कोई गरीब है आपके आसपास, उनको पैसों की मदद है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी, एक तो किसी की मदद हो जाती है। उसके अलावा आप देखोगे कि आप अपने आप में बहुत खुश महसूस करते हो। जो लोग ये चीज़ें बहुत नहीं करते हैं तो उनको बोलूँगी कि कभी ध्यान देकर देखो, जब भी आप किसी की मदद करते हो, चाहे वो इतनी सी हो, तो वो जो एक अजीब सी खुशी आपको अंदर से महसूस होती है ना, वो किसी भी खुशी के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। आप अंदर से अजीब सी खुशी महसूस करते हो, जबकि आप मदद किसी और की कर रहे हो। आपको नहीं मदद हो रही, आप किसी और की कर रहे हो, बट द मोमेंट यू डू इट, आपको अपने आप में बहुत अच्छा सा लगता है अंदर से। कोई गरीब है, कोई खाना नहीं है उसके पास, आपको देखते हो कि भूखा बैठा है, आप उसको खाने की प्लेट लेकर दे देते हो, उसको खाने के पैसे दे देते हो। द मोमेंट ही से थैंक्स टू यू, कोई आपको आशीर्वाद देते हैं आगे से, या कुछ भी आपको अच्छा बोलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। होता क्या है, इन चीज़ों से आपका मन और प्योर होता जाता है। यू फील मोर हम्बल। लोगों की मदद करते हो जब आपको अपने आप में अच्छा लगता है कि जैसे आपने बहुत बड़ा काम किया है। और वैसे भी देखिए, जब आप किसी की मदद करते हो तो वो चीज़ें भगवान के घर पे तो काउंट होती है ना। दोज थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। भगवान ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं जब आप किसी की मदद करते हो। चाहे कोई बंदा परेशान आया आपके पास, सलाह लेने आया आपके पास, कोई और टाइप की मदद नहीं, पैसे की नहीं, कुछ नहीं, वो आपके पास सलाह लेने के लिए आया, समवन इज़ वेरी टेंस, तो आप बैठ के उस बंदे को अच्छे से सुनते हो। सर, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ सुनते हो आप उस बंदे को अच्छे से बैठकर, उसको सलाह देते हो थोड़ी, उसका मन शांत होता है। वो भी एक तरह का दान धर्म ही हो गया अच्छे से। तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लोगों से कनेक्ट होना, किसी का दुख देखना, उसको मदद करना, किसी को बीमार है, कोई आपके घर में नौकर काम करता है, या कोई बाहर है, आपको पता आसपास आपके कोई गार्ड है बिल्डिंग में जहाँ पे आप काम करने जाते हो, आपको पता है कि वो बीमार है या कुछ है, गरीब लोग हैं, उनकी तनख्वाह रोज़ की इतनी नहीं होती उनकी, तो आप उनको कुछ थोड़ा सा दे देते हो आगे से, वो आपको ब्लेसिंग्स तो देते ही देते हैं, और आपको अपने आप में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दान धर्म के कामों में ध्यान दीजिए, ज़रूर करते रहिए कभी ना कभी। इसके अलावा एक पॉइंट बहुत हटके, रोज़ का म्यूज़िक ज़रूर सुना, चाहे वो रिलीजियस म्यूज़िक हो, आपके कोई पसंद का म्यूज़िक हो। मेरा कहने का मतलब है, जो आज की जो लाइफ है ना आजकल की, वो बहुत टेंशन से भरी हुई है। वी आर स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम। 10 चीज़ों की लिस्ट होती है हमारे दिमाग में, आज करनी है तो कल की 20 की लिस्ट खड़ी होगी आपकी कि कल 20 काम करने हैं। तो वो जो आज की 10 की लिस्ट बनाई होती है, जो वो 10 वाली लिस्ट नहीं पूरी होती है, 4 ही काम होते हैं, तो वो एक स्ट्रेस ज़्यादा चढ़ जाता है कि कल 20 काम थे तो 6 और इंक्लूड हो गए उसमें। तो है तो वैसे बहुत काम वाली चीज़ें नहीं है वो। इससे अच्छा है कि आपने लिस्ट ही कम कर लिया करो रोज़ की, उसमें काम भी अच्छे से होते जाते हैं और खुशी भी आती है कि आज के काम पूरे हो गए। जोक सपाट, हम लोग टॉपिक से भटक गए। ओके, मेरा कहने का मतलब था कि रोज़ का म्यूज़िक ज़रूर सुनिए, जैसे कि रिलीजियस हो चाहे,
कोई भगवान का नाम सुनना आप सुनते हो, या फिर द म्यूज़िक यू लाइक, चाहे वो पुराने गाने हो चाहे वो नए गाने हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है ना, मेक अ पार्ट म्यूज़िक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। होता क्या है, चाहे आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप अकेले में बैठे हो, है ना, खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ घर में ही कुछ संभाल रहे हो, इधर उधर कुछ मैनेज, मतलब कि घर में कुछ संभाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, म्यूज़िक हमेशा आपको रोज़ का सुनना चाहिए जो आपकी पसंद का है। उससे होता क्या है, जैसे कि आप समझिए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रेसफुल रोज़ का चल रहा है और आपका मन परेशान रहता है और आपको मन नहीं करता इन चीज़ों को सुनने के लिए, तो मैं बोलूँगी कि ज़रूर सुनो। अभी क्यों? क्योंकि होता क्या, जब आप अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनते हो, एक तो आपका मन जो परेशानी में है उस परेशानी से आपका मन निकलता है और आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अगर उनको सिंपल तरीके में समझाऊं, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, समझिए अगर आप रोज़ उदास रहते हो, परेशान रहते हो, आपका लाइफस्टाइल वैसा बन चुका है, ठीक है ना, आप उदास रहते हो, तो वो सेल्स भी आपके ना अंदर बॉडी के वो भी ना बैठने शुरू हो जाते हैं, समझ गए, वो लेजी होने शुरू हो जाते हैं। पर जब आप एक म्यूज़िक सुनते हो जो आपको अच्छा लगता है, देखते हो आपका अगर कई बार आपका जो एक आप अपना कोई बहुत फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हो, चाहे वो बहुत पुराना है और या फिर कोई नया म्यूज़िक गाना है आपको बहुत अच्छा लगता है, जब आप इन चीज़ों को सुनते हो तो आपको देखोगे कि आपको बॉडी में एक सेंसेशन सी फील होती है। मतलब कि आपकी जितने भी आप परेशान हो, कोशिश करो कि आप अपना रोज़ का कोई ना कोई म्यूज़िक, भगवान के शब्द कीर्तन कुछ सुनो रोज़ का, इससे आपके बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड प्रेयर रोज़ की करो, मतलब अगर आप नाम सिमरन करते हो वो तो ठीक है, मेडिटेशन भी करते हो, पर एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर ज़रूर करो मेडिटेशन पर बैठने से पहले, और या फिर चलते फिरते। ग्रैटिट्यूड प्रेयर मतलब कि आप भगवान को थैंक यू करो फॉर वॉट एवर यू हैव, है ना, ज़िंदगी का रोज़ का, और चाहे दिन ख़त्म होते हुए भगवान को थैंक यू करो कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ परेशानी भी थी कि भगवान जी यू टुक केयर ऑफ वट, मतलब कुछ भी तरीके से ना रोज़ का एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाओ। उससे आप एक तो उस एनर्जी में रोज़ का कनेक्ट होते हो, और वैसे भी जब आप शुक्रिया करते हो, दैट ग्रैटिट्यूड जो आप रोज़ का भगवान को करते हो बैठ के प्रेयर, वो आपके खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक मतलब कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो वट एवर गॉड हैज़ गिवन यू इन योर लाइफ। तो रोज़ का ग्रैटिट्यूड प्रेयर ज़रूर कीजिए, स्पेशली सोने से पहले। इसके अलावा कोशिश कीजिए जो भी लोग आपके आसपास हैं, देखिए घर में होता है बहुत बार कि हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, चाहे आप ऑफिस में जाते हो उसमें आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, और वो बहुत सारे लोगों में से आपकी हर किसी के साथ नहीं बनती है। आपकी तू मैं किसी के साथ पक्का होती है, कोई आपको कुछ बोल देता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपके अंदर से एक गुस्सा आना शुरू हो जाता है या मन परेशान हो जाता है। कोशिश कीजिए हर किसी को माफ़ कर दीजिए और एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही इज़। कहने का मतलब क्या है कि समझिए अगर किसी की नेचर है, वो गुस्सा करता है, एकदम से करता है और मुंह में जो भी आता है वो बोल देता है। आपको ऐसी आदत नहीं है, ना आप ऐसा बोलते हो, ना आप ऐसा रिएक्ट करते हो। तो कोशिश कीजिए कि जब आपके सामने कोई ऐसा बंदा आता है, द वे ही डील्स विद यू, उसको ठीक है आपको बुरा लगता है, दुख आता है, हर किसी को आता है, पर उसको बाद में सोच के माफ़ कर दो और छोड़ दो वहीं पर उस एनर्जी को। डोंट कैरी दैट हैवी एनर्जी विद यू कि आपको गुस्सा आ गया। अभी इस चीज़ में भी टाइम लगता है, इस ट्रेनिंग को। दैट थिंग डजंट हैपन इन अ डे। कहने का मतलब है आपको इस चीज़ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि समझिए कि जैसे मैंने बोला, आपके ऑफिस में कोई है ना, वो उसने आपको गुस्से में कुछ बोला, उसकी आदत है रोज़ की, आपके बॉस हैं चाहे, आपको गुस्सा लगा, पहली बार आपने उस गुस्से को अंदर पूरा 1 हफ्ता रखा, पूरा 1 हफ्ता, और आप बोलते हैं ना अंदर ही अंदर खाते जा रहे हो अपने आप को उस बात को सोच सोच के कि मेरे को मेरे बॉस ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, पर आप उसको कुछ वापस बोल ही नहीं सकते हो। तो वो एक गुस्सा आप अपने अंदर इकट्ठा करते जा रहे हो, और वो गुस्सा एक ऐसा गुस्सा है कि जो आपको कहीं पे भी शांति में नहीं रहने देगा। चाहे आप बैठ के नाम सिमरन करो, चाहे घर का कोई काम करो, चाहे जो भी मर्जी करो, वो किसी भी चीज़ में आपका मन लगने ही नहीं देगा। तो कोशिश कीजिए, माफ़ करो उस बंदे को, समझिए कि वो बंदा ऐसा ही है,
आप उसको नहीं बदल सकते हो। कुछ आपको अगर बदलना है वो तो अपने आप को बदलना, अपने आप को। तो वो जब आप ये ट्रेनिंग अपने दिमाग को देनी शुरू करोगे, वो जो गुस्सा आपका अंदर 7-8 दिन के लिए था, वो धीरे धीरे 5 दिन पे आएगा, 4 दिन पे आएगा, 3 दिन पे आएगा, 2 दिन पे आएगा, 1 दिन पे आएगा। और उसके बाद वो गुस्सा 1 दिन पे आकर घंटों में भी कम होता जाएगा, क्योंकि यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ। फिर आपको गुस्सा 20 घंटे के लिए आएगा, 16 घंटे। मैं जल्दी से थोड़ा कम कर रही हूँ। करते 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 आप देखोगे आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप गुस्से को, जो भी अंदर आप लेते हो, आप उसको 15-20 मिनट में मैनेज करना शुरू कर दोगे। मतलब आएगा गुस्सा, वो नहीं कंट्रोल होगा, आएगा ज़रूर एक बार, पर आप देखोगे कि आप उसको मैनेज अच्छे से करना शुरू कर दोगे। एकदम से जब वो गुस्सा आएगा अंदर से, आप एकदम उसको टैकल करोगे 15-20 मिनट में, और यू गोना फील कूल इन योरसेल्फ। इस पॉइंट को समझाने का मतलब क्या है विद योर स्पिरिचुअल हेल्थ इम्प्रूविंग, कि जब आपका मन किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो वो आपको कोई भी काम पूरे दिन का अच्छे से करने ही नहीं देगा, क्योंकि आपका पूरा गुस्सा उसी चीज़ पे। तो आपको करना क्या है? आपको उस चीज़ पे काम करना है, ताकि जब आप आपका रोज़ का नाम सिमरन करो, वो रोज़ का नाम सिमरन आपका खराब ना हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर से लंबा हो गया। आई एम गोना टॉक विद यू अबाउट द अदर पॉइंट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।